दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट में पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके पास से 10 करोड़ की राशि बरामद हुई है। यह पैसे डबल करने का काम प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। बालाघाट पुलिस ने लोगों को रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगने वाले गैंग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपितों के पास से लोगों से ठगे गए 10 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर अन्य जानकारी भी हासिल करने में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरी धोखाधड़ी लोगों को लालच देकर की जा रही थी। ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक रहें, छलावे में न जाएं। पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। ओबीसी आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा था। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव में जाएगी। इस प्रकार से यह बात बीजेपी ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई और अगले सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अर्थात अगले 15 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और वह अभिभूत हैं। सत्य में जयते अर्थात सत्य की जीत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का फैसला दिया है। अब पूरे आनंद के साथ प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने हर संभव प्रयास किया। हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। सर्वे के आधार पर हमने जो रिपोर्ट बनाई उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का फैसला दिया है। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण दिया जा रहा है और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी को 20% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह यह दोनों मिलाकर 36% आरक्षण का लाभ अभी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% आरक्षण से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि 50 में से 16% और 20% SC ST के आरक्षण को घटा दिया जाए तो केवल 14% आरक्षण बचता है, अर्थात ओबीसी को अभी 14% आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है बड़ी बात। तो चलिए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लाइव। बदनीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों को दिया बड़ा तोहफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर सिंगल क्लिक के जरिए 42 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1783 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 27 जिलों के 3,70,000 व्यक्तियों को भूमि के अधिकार पत्रों का भी वितरण किया। तो इस प्रकार से किसानों के लिए खुशी की बात है
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 42,38,000 किसान परिवारों को 1783 करोड़ 9 लाख रुपए का वितरण किया है। यह वितरण मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के तहत है। इस योजना के तहत हर साल 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये का भुगतान प्रति किसान किया जाता है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिलती है। इस योजना के तहत अभी तक 76 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 4,569 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन वितरण किया जा चुका है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। राजधानी भोपाल में पानी के लिए रुका सीएम का काफिला। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में पानी इतना मटमैला आ रहा है कि वह पीने लायक नहीं है, और यह मटमैला पानी पिछले 1 सप्ताह से आ रहा है। इस कारण लोग खरीदकर पानी पी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ जगह पाइपलाइन में प्रेशर की भी समस्या बनी हुई है। कुछ इलाकों में पानी नहीं आने की शिकायत कर रहे हैं लोग। पानी के लिए कुछ लोग हाथों में बर्तन लेकर खड़े थे, तभी वहां से गुजर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना काफिला रुकवाया और लोगों से बात की। उन्होंने मौके से ही नगर निगम कमिश्नर से मोबाइल पर बात की और तुरंत सप्लाई व्यवस्था शुरू करने को कहा। युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उद्योग लगाने वाले युवाओं को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। यदि आप उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का जरूर लाभ लें। युवाओं को रोजगार देने और उद्योग लगाने के लिए हर कॉलेज में शिविर लगाए जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग लगाना, सेवा और व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। इस योजना में युवाओं को आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन की शुरुआत 19 मई से शुरू होगी। 19 मई, 20 मई, इस प्रकार से 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अपना खुद का उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो ज़रूर सरकार की इस योजना का लाभ लें और सरकार से 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर अपना खुद का उद्योग धंधा लगाएं। योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके लिए पढ़ाई कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 40 तक है तो आप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना खुद का उद्योग धंधा लगा सकते हैं। महंगाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। थोक महंगाई ने तोड़े सालों के रिकॉर्ड। प्रदेश तथा देश में महंगाई चरम सीमा पर है। इसके चलते डॉलर के सामने रुपया फीका पड़ रहा है। देश तथा प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन दूसरी तरह रुपए की कीमत भी डॉलर के सामने घटती जा रही है। थोक महंगाई का नया रिकॉर्ड सामने आया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि थोक महंगाई दर अपने 24 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। वर्ष 1998 में इस प्रकार से महंगाई थी, जो कि अब 2022 में हुई है। थोक महंगाई दर 15% से अधिक दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जहां एक तरफ रुपए की कीमत घटती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ें, बिजली और ईंधन सभी के दामों में आग लगी हुई है और दिन प्रतिदिन इसके दाम भी बढ़ रहे हैं। रुपया और महंगाई दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि देश में महंगाई होती है तो रुपए की वैल्यू घट जाती है। यदि किसी देश की महंगाई दर कम होती है तो अपने आप देश की करेंसी की कीमत बढ़ जाती है। रुपए की कीमत घटने से उन कंपनी को भारी नुकसान होता है जिन्होंने विदेशी करेंसी में लोन लिया है। तो इस प्रकार से देश तथा प्रदेश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, जो पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे नियम लागू करने चाहिए ताकि महंगाई थोड़ी सी कम हो। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।